स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का हमारा टॉपिक है 10.3.2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इससे पहले हमने सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन की थी। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स को हमने नेम कैसे देने हैं, फिर सॉल्ट्स के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था, सॉल्ट्स की हमने प्रिपरेशन भी की है। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, तो हमारे पास किताब में तकरीबन 5-6 किस्म के सॉल्ट्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। पहला सॉल्ट हमारे पास है नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स। पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके हम कुछ डेफिनेशंस और उसके बाद हमने इक्वेशंस परफॉर्म करने मैकेनिज्म के साथ हम करेंगे कि नॉर्मल सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास लिखी है, अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल proton ions of an acid by a positive metal ion or ammonium ion is called normal or neutral salt। मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा एसिड हो जिसमें आयोनाइजेबल प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन मौजूद हो। ऐसा एसिड हो जो कि आयोनाइज हो जाए और वो हमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे। जब वो आपको प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा तो वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन मेटल के ज़रिए हम रिप्लेस करेंगे या फिर एमोनियम आयन के ज़रिए हम रिप्लेस करेंगे। रिज़ल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, रिज़ल्ट में आपको नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा। हम इक्वेशन लिखते हैं, उसको मैकेनिज्म के साथ देखते हैं, समझ आ जाए कि हमारे पास ये क्या काम हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास HCl है। HCl हमारे पास एसिड है और इसमें आपके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन मौजूद है। इसका रिएक्शन हो रहा है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास ये मेटल कैटायन भी मौजूद है। पोटाशियम चूँकि बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से और ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स को हम मेटल्स का नाम देते हैं। सो ये हमारे पास मेटल कैटायन भी मौजूद है और एसिड में हमारे पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन भी मौजूद है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी मौजूद है। अब ये जो मेटल कैटायन है ये क्या काम करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। रिजल्ट में हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे न्यूट्रल सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट। सो क्या बन जाएगा, हमारे पास पोटाशियम पॉजिटिव होता है, हमारे पास हाइड्रोक्सल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव की डिमांड करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा। क्लियर। सो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आपके पास कंबाइन हो जाएंगे, क्या चीज़ बना लेंगे, ये आपके पास H2O वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, साथ आपके पास पोटाशियम क्लोराइड KCl बन जाएगा। ये आपका क्या चीज़ है, ये आपके पास नॉर्मल सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। बात क्लियर। अगर हम मैकेनिज्म को देखें थोड़ा सा, तो हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है, HCl क्या चीज़ है। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। डुप्लेट के लिए इसको रिक्वायरमेंट मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लोन पेयर्स हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर है। इसको ऑक्टेट के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। बात क्लियर। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH हमारे पास है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अगेन 1 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, शेयरिंग से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। पोटाशियम चूँकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सो ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को। क्लियर। सो ये हमारे पास चूँकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन गया। सो ये वाला बॉन्ड जो हमारा ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ ये कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे क्या काम होगा, हमारे पास ये आयोनाइज हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपके पास क्या मिल जाएगा, मेटल कैटायन आपको मिल जाएगा, साथ आपको हाइड्रोक्सल एनायन मिल जाएगा। चूँकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पोटाशियम ने डोनेट किया हुआ है, डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सेप्टेंस से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड तो कोवेलेंट बन गया, लेकिन क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। सो जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे हमारे पास क्या काम हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन जाके
हमारे पास पुल कर लेगा। पुल करने के रिजल्ट में क्लोरीन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हमें मिल जाएगा, साथ हमें प्रोटॉन मिल जाएगा। सो एसिड हमारे पास ये मौजूद है और इसमें आपके पास आयोनाइजेबल प्रोटॉन आपको प्रोवाइड कर रहा है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन आपको प्रोवाइड करेगा। सो इसका जो हमारे पास नेगेटिव है इसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा, दोनों हमारे पास आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कैसे कंबाइन होंगे, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को ज़रूरत है। सो हमारे पास ये बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। सेकंड, पोटाशियम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्लोरीन के पास मौजूद है, हम आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे, KCl पोटाशियम क्लोराइड, और ये आपके पास नॉर्मल सॉल्ट बन गया, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। मेटल कैटायन ने एसिड के आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या चीज़ बना लिया, नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। सो पहला इक्वेशन हमारे पास हो गया, पहली एग्जांपल हमारे पास एक कंप्लीट हो गई है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में हमारे पास जो एसिड यूज़ हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, H2SO4 हमारे पास है और साथ हमारे पास जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे हमारे पास ये मेटल कैटायन है, पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है या फिर दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ये एसिड है और ये हमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, या आयोनाइजेबल प्रोटॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे। रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेंगे, साथ हमारे पास H2O वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। एक पॉइंट हमने और नोट करना है, एसिड में जितने भी आपके पास हाइड्रोजन मौजूद हैं सारे के सारे रिप्लेस होंगे। क्लियर, नॉर्मल सॉल्ट में या न्यूट्रल सॉल्ट में जितने भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन है सारे के सारे रिप्लेस होंगे, तब आपके पास नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास ये हाइड्रोजन पार्शियली रिप्लेस होते हैं, सपोज करें 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन है, उसमें से एक रिप्लेस हो जाता है, तो आपके पास नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेंगे, आपके पास एसिडिक सॉल्ट्स बन जाएंगे। सो अगर हम देखते हैं मैकेनिज्म में क्या होता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाया था, हमने दिखाया हुआ है। सल्फेट हमारे पास मौजूद है, सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड पे होता है, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड पे होता है, तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे होता है, चौथा ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड पे होता है। अब चूंकि ऑक्सीजन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयर हो गया, 2 लोन पेयर हैं और अगले अनपेयर के साथ हाइड्रोजन शेयर हो जाएगा। सेम इज द केस फॉर दिस वन, यहाँ पे भी हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे क्या काम हुआ है, जिंक ऑक्साइड, जिंक मैंने पहले भी कहा था कि जिंक चूंकि मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड क्या बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में अगेन क्या चीज़ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर हैं, 2 अनपेयर हैं। ऑक्टेट के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद रिक्वायरमेंट है। सो जिंक क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा देगा, हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर, जब आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे, ये चूंकि हमारे पास क्या चीज़ है, जिंक है, मेटल कैटायन हमें प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया हुआ है, डोनेशन से हमारे पास जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे दोनों, तो हमारे पास जिंक के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्यों प्लस क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। 2 क्यों आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए हैं। क्लियर, सो हमारे पास यहाँ पे जिंक कैसे निकलेगा, जिंक हमें निकल जाएगा +2 में। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए, तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितने एक्सेप्ट किए हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। H2SO4 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो जाएगा, देखिए हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई है। शेयरिंग के रिजल्ट में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करके क्या काम करेगा, प्रोटॉन निकाल देगा या हाइड्रोजन पॉजिटिव निकाल देगा। ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ भी सेम ऐसी केस होना है, हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जो हाइड्रोजन हमारे पास निकलेंगे, हाइड्रोजन आयन 2 हमारे पास निकल जाएंगे या प्रोटॉन्स हमारे पास निकल जाएंगे। बात क्लियर हो गई हमारे पास। सो जिंक, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या काम हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास मौजूद है। सो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिंक को 2 की ज़रूरत है। सो जिंक यहाँ पे आके क्या काम करेगा,
एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, दूसरा ऑक्सीजन भी दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, दोनों ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज खत्म। सो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और ये क्या चीज़ है आपके पास, नॉर्मल सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसे बन गया, इसने एसिड के आयोनाइजेबल प्रोटॉन जो है वो किसने रिप्लेस किए, मेटल कैटायन ने रिप्लेस कर दिए। ठीक, हमारे पास क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, दो इलेक्ट्रॉन टोटल, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को। रिजल्ट में क्या चीज़ हमारे पास मिल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, H2O मॉलिक्यूल का होगा। ठीक, ये हमारे पास सेकेंड भी हो गया। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एसिड हमें दिया हुआ है, क्या चीज़ है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, साथ हमारे पास 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए हुए। बन क्या रहा है हमारे पास, सोडियम फास्फेट बन रहा है और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। हमारे पास बन रहा है Na3PO4 हमारे पास बन गया और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक, कैसे बनते हैं, मैकेनिज्म के ज़रिए देख लेते हैं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, फॉस्फोरस जो है ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चूँकि ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। और H3PO4 में फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो हमारे पास +5 है। ठीक, देखें, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे तीसरा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड पे हमारे पास चौथा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास PO4 का स्ट्रक्चर हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ, इसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑक्सीजन के साथ और 5वां इलेक्ट्रॉन चौथे ऑक्सीजन के साथ। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अनपेयर पड़ा हुआ है, 2 लोन पेयर हैं, सबके पास 2-2 लोन पेयर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है वो हमारे पास अनपेयर पड़े हुए अभी तक। अब देखें, एक अनपेयर इधर शेयर हो गया, इसका एक अनपेयर इधर शेयर हो गया, इसका एक अनपेयर इधर शेयर हो गया। दूसरा अनपेयर जो है वो तीनों के रहते हैं, वो क्या काम हो जाएगा, चूंकि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर शेयर कर लेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर हो जाएगा और तीसरा हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे शेयर हो जाएगा। ये आपके पास फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है और ये एसिड है, इसमें से आपके पास आयोनाइजेबल प्रोटॉन मौजूद हैं, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद है, मेटल कैटायन इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। साथ में हमारे पास रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। अब सब हमारे पास क्या यूज़ हो रहे हैं, 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहे हैं। मैं सबको अलग अलग लिख रहा हूँ। हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ये 2 और तीसरा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्लियर। अब अगेन वही बात है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या चीज़ है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। लेकिन सोडियम चूंकि हमारे पास मेटल है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, आयोनिक बॉन्ड। ये भी आयोनिक बॉन्ड है, ये भी आयोनिक बॉन्ड है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे क्या काम हो जाएगा, हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या निकलेगा हमारे पास, सोडियम आयन हमारे पास निकल जाएगा कैटायन और हाइड्रोक्सल हमारे पास एनायन। ये मेटल कैटायन है हमारे पास। यहाँ पे भी ऐसा केस होगा, सेम इज द केस यार, यहाँ पे भी सेम ऐसी केस होगा। सो आपके पास 3 मेटल कैटायंस निकल जाएंगे और 3 आपके पास हाइड्रोक्सल एनायंस बन जाएंगे। चूंकि 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या काम हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेकेज के रिजल्ट में अगेन वही बात है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का हमारा टॉपिक है 10.3.2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इससे पहले हमने सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन की थी, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स को हमने नेम कैसे देने हैं, फिर सॉल्ट्स के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था, सॉल्ट्स की हमने प्रिपरेशन भी की है। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो हमारे पास किताब में तकरीबन 5-6 किस्म के सॉल्ट्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। पहला सॉल्ट हमारे पास है नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स। पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके हम कुछ डेफिनेशंस और उसके बाद हमने इक्वेशंस परफॉर्म करने मैकेनिज्म के साथ हम करेंगे कि नॉर्मल सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास लिखी है, अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल proton ions of an acid by a positive metal ion or ammonium ion is called normal or neutral salt। मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा एसिड हो
जिसमें आयोनाइजेबल प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन मौजूद हो। ऐसा एसिड हो जो कि आयोनाइज हो जाए और वो हमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे। जब वो आपको प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा तो वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन मेटल के ज़रिए हम रिप्लेस करेंगे या फिर एमोनियम आयन के ज़रिए हम रिप्लेस करेंगे। रिज़ल्ट में आपको क्या मिल जाएगा? रिज़ल्ट में आपको सोडियम फास्फेट मिल गया। सोडियम फास्फेट क्या चीज़ है? नॉर्मल सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया Na3, 3 सोडियम है साथ हमारे और एक P हमारे पास P और चूँकि 4 ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा? PO4 बन जाएगा। क्लियर? हमारे पास रह क्या गया है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। 3 हाइड्रोक्सल एनायंस हैं और 3 प्रोटॉन्स हैं। अगर हम इस तरह बना लेते हैं कि हमारे पास ये हाइड्रोक्सल एनायन है, दूसरा हाइड्रोक्सल एनायन है, ये तीसरा हाइड्रोक्सल एनायन है। एक प्रोटॉन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा मौजूद है। एक प्रोटॉन यहाँ पे लग जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म, प्रोटॉन का पॉजिटिव ख़त्म। दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे लग जाएगा, तीसरा प्रोटॉन आपके पास यहाँ पे लग जाएगा। सो अगर आप देख रहे हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपके पास बन गए, दूसरा भी प्रोडक्ट आपका बन गया। ठीक, सो ये हमारे पास 3 हो गए। 3 में हमने क्या काम किया था? 3 में हमने मेटल के ज़रिए एसिड के आयोनाइजेबल प्रोटॉन को रिप्लेस किया है। जो लास्ट वाला हमारे पास मौजूद है उसमें हम एमोनियम आयन के ज़रिए एसिड के आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। सो लास्ट वाला हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें देखते हैं क्या बन रहा है। HNO3 हमारे पास मौजूद है, साथ हमारे पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है? प्रोडक्ट हमें दे रहा है एमोनियम नाइट्रेट हमें मिल रहा है, सॉल्ट है। और सॉल्ट कौन सा है? सॉल्ट हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। एमोनियम नाइट्रेट मिल गया, साथ हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म के साथ कैसे होना है। एसिड हमारे पास क्या चीज़ है? नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने, 3 ऑक्सीजन इसके साथ लगे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके साथ शेयर करेगा। सो हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन जो होगा वो भी डबल बॉन्ड पे होगा। जो लास्ट तीसरा ऑक्सीजन होगा वो सिंगल बॉन्ड पे होगा और उसके साथ क्या चीज़ हमारे पास अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन अटैच हो गया। ठीक, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। स्टेबल हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया। सारे के सारे जो बॉन्ड बने हुए सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने। यूज़ हमारे पास क्या हो रहा है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास यूज़ हो रहा है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? चूँकि हमारे पास N नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, साथ हमारे पास हाइड्रोक्साइड है। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर है हमारे पास, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, 4 हाइड्रोजन है NH4 एमोनियम आयन में। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे लग गया। 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ फिर आपके पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपके पास आ जाएगा। बात क्लियर? सो ये हमारे पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर है। और होना क्या है? हमारे पास एसिड के जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा किसके ज़रिए? एमोनियम आयन के ज़रिए। रिजल्ट में आपको क्या मिल जाना है? न्यूट्रल सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट। कैसे होना है? हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा तो क्या काम हो जाएगा? हमारे पास नाइट्रेट आयन बन जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगेन वही बात है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, सो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन पुल करेगा? ऑक्सीजन। रिजल्ट में ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। आयोनाइजेबल प्रोटॉन हमें मिल गया, वो निकल गया। ये प्रोटॉन निकालेगा कौन? वो एमोनियम आयन निकालेगा। पहले हमारे पास ये काम हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा तो क्या चीज़ आपको मिल जाना है? चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है और दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा। लेने के रिजल्ट में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आना है? पॉजिटिव चार्ज आना है। और नाइट्रोजन के साथ बाकी कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। NH4 हमारे पास आ गया, इसको हम क्या कहते हैं? एमोनियम आयन कहते होते हैं। ठीक, 7 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोक्सल एनायन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब NH4 पॉजिटिव ये एमोनियम आयन है। क्लियर? ये एसिड के आयोनाइजेबल प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा, वहाँ पे जाके खुद अटैच हो जाएगा
और हमारे पास जो प्रोटॉन होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो हाइड्रोक्सिल एनायन के साथ कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेगा, H2O मॉलिक्यूल बना लेगा। एक प्रोडक्ट बन गया। NH4 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के पास मौजूद है, सो क्या काम हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आके नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा और इसके साथ 4 के 4 हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएंगे। क्या चीज़ बन जाएगा आपके पास, एमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। और एमोनियम नाइट्रेट क्या चीज़ है, नॉर्मल सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि एमोनियम आयन ने एसिड के आयोनाइजेबल प्रोटॉन को रिप्लेस कर दिया, वहाँ पे जाके खुद लग गया। ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। दूसरा प्रोडक्ट आपका जो है NH4NO3, आपके पास ये नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट की जितनी भी डिस्कशन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट्स, वो भी हमने स्टार्ट करना है।